503 502 और दूसरा पहला प्रारंभ होता है। तो कहते हैं तुल्योय परिणति ग्रंथेपि स्वाध्यायस्याभ्युदय मोक्षेति परोक्ष फलद्वयं संकीर्तितं वर्तते। तुल्योय परिणति ग्रंथ में भी पहले अध्याय की 35 से 42 गाथा तक स्वाध्याय के द्वारा अभ्युदय और मोक्ष सुख प्राप्त होता है। परोक्ष फलद्वयं दो परोक्ष फल प्राप्त होते हैं ऐसा कहा है। एवं निष्कर्षतः इसका निष्कर्ष ही हुआ दीन दुखित जीवान अवलोक्य तद दुख जिहार्ष्या उपकार भावनात्मिका प्रवृत्ति अनुकंपा। अनुकंपा की परिभाषा दी है कि अनुकंपा किसे कहते हैं। तो दीन दुखी जीवों को देख करके, दीन दुखी जीवों पर मेरे उनको देख करके तत दुख जिहीर्ष्या उनके दुख दूर करने की भावना से, इच्छा से उपकार भावनात्मिका प्रवृत्ति, जो उपकार भावनात्मक प्रवृत्ति होती है उसके लिए अनुकंपा कहते हैं। वो अनुकंपा है। चतुर्विध श्रवण संग विषयक सेवा आहार आदि दान वैयावृत्य परोपकार रूपा परिणति ही। और चतुर्विध श्रवण संग जो है उनके सेवा आहार आदि दान वैयावृत्ति परोपकार रूप जो परिणति होती है, तथा जिन पूजा व्रतोपवास आदि अनुष्ठानम जिनेन्द्र भगवान की पूजा व्रत उपवास आदि का अनुष्ठान, ए पूज्येषु विनय सत्कार प्रवृत्ति और अपने से जो पूज्य हैं उनके प्रति विनय सत्कार के प्रति प्रवृत्ति, तीर्थ वंदना तज्जीर्णोद्धार आदि प्रवृत्ति इत्यादि। तीर्थ वंदना तीर्थ यात्रा करना अथवा जीर्णोद्धार उनके जीर्ण तीर्थ क्षेत्रों के या स्थानों के उद्धार की जो भावना होना इत्यादि। अथवा गृहस्थानां यथा समूहं सराग सम्यक पूर्वकं दान पूजा आदि शुभ अनुष्ठानम, गृहस्थों में यथा संभव सराग सम्यक पूर्वक दान पूजा आदि शुभ अनुष्ठान हैं। तथा श्रमणों यानी साधुओं में कसाय लव आवेश वसात शुद्धात्म प्रति मात्रिने अवस्था तुम समर्था असक्ता नाम, जो कसाय लेस के कारण शुद्धात्म वृत्ति या शुद्धोपयोग में हमेशा रहने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, उनके द्वारा मूलोत्तर गुण पालनम प्रतिक्रमणानुष्ठानम अरदादि भक्ति शुद्धात्म स्वरूपोपदेशक साधु सुचे वत्सलता विनय आदि भावा दर्शन ज्ञानोपदेशा। कह रहे हैं कि ऐसे श्रवण जो श्रवणों के अंदर में कसाय लव लेस मात्र पाई जाती है, संचलन कसाय जो रहती है वो पानी की लकीर की तरह रहती, क्षणिक रहती हैं, और ऐसी कसाय के कारण से अपनी आत्म ध्यान में शुद्धोपयोग में स्थिर रहने में सदा समर्थ नहीं रहते हैं, हम असमर्थ रहते हैं। ऐसे साधुओं में अथवा असक्त हैं जो उसमें मूलोत्तर गुण पालनम और जो मूल गुण और उत्तर गुण के पालन करने में तथा प्रतिक्रमण के अनुष्ठान करने में अरहदादि भक्ति अरहंत आदि आचार्य उपाध्याय साधु इन सभी की भक्ति करने में शुद्धात्म स्वरूप उपदेशक साधु सु, और जो शुद्धात्म स्वरूप के उपदेशक ऐसे साधु वृंदों में वात्सल्यता उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना। ऐसा नहीं कि व्यक्ति ऐसे हैं इनके प्रति क्या सम्मान रखें, इनके प्रति क्या विनय रखें, इनके क्या बस नहीं, आप उनके अंदर में हीनता भी नजर देखें तो उनको प्रेरित करें, उनको
उसको समझाएं, उसको हर तरह से कितनी दृष्टि से आप उसको किस प्रकार से लाइन पर ला सकते हैं, ऐसी अपनी आंतरिक प्रवृत्तियां होना चाहिए। उसका नाम है वत्सलता। विनयादि भावः, उनके प्रति यथा विधि विनय आदर की भावना रखना। दर्शन ज्ञानोपदेशः, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का उपदेश करना। जिन वचन श्रवण स्वाध्याय आदि प्रवृत्ति, और जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनना अथवा उसके स्वाध्याय आदि में प्रवृत्त होना। शिष्य संग्रह संरक्षण पोषणादि से संयम अविरोधी प्रवृत्तिश्च, शिष्य का संग्रह करना। कोई व्यक्ति नया वैरागी आता है और उसकी भावना बहुत अच्छी पवित्र भावना रहती है, लेकिन उसके लिए पता नहीं रहता संघ का अनुशासन क्या है, संघ की पद्धतियां क्या हैं, संघ के नियम क्या हैं, तो उसके लिए यथा विधि उस विषय की जानकारी देना, और वो भी निस्वार्थ भावना से। ऐसा नहीं कि हम अपना कुछ व्यवस्था बन जाएगी हमारी, हमारे भी कुछ सेवक हो जाएगा, हमारा कुछ नाम हो जाएगा, नहीं। ये सारी छोटी भावनाएं कहलाती हैं, छोटे विचार होते हैं, उनको छोड़ करके उनके लिए कभी भी कोई नया व्यक्ति आता है उसको गुरु से जोड़ना पड़ता है। जो गुरु से जोड़ता है उसका सही तरीके से भला हो सकता है, और जो गुरु से नहीं केवल अपने से जोड़ करके रखता है, अपनी सेवा हो, अपनी प्रशंसा हो, अपनी, तो फिर वो व्यक्ति आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो अपने लिए बाधक बन जाएगा। आज नहीं तो कल कभी ना कहीं इस विषय की समस्या भी खड़ी हो जाएगी कि वो गुरु के अनुशासन में नहीं रहेगा, गुरु के समर्पण होकर के नहीं रहेगा, गुरु के प्रति समर्पित होकर के नहीं रहेगा। और जो गुरु के समर्पित होकर के नहीं रहेगा, गुरु के अनुशासन में नहीं रहेगा, गुरु की आज्ञा में नहीं रहेगा, तो गुरु के द्वारा उसको प्रोत्साहन भी नहीं मिल सकेगा, और जब प्रोत्साहन नहीं मिल सकेगा तो उसकी स्थितियां डमाडोल हो जाएंगी, उसकी स्थितियां डमाडोल हो जाएंगी। कोई स्वार्थी व्यक्ति कब तक, अब समय सीमा, उसकी भी तो सीमा है, अपना स्वार्थ वृत्ति अपनाए रहेगा, खूब व्यवस्था बना देगा, खूब स्वार्थ व्यवस्था दे देगा, खूब अच्छी प्रशंसा कर देगा, व्यवस्था पे सेवा कर लेगा, लेकिन फिर भी गुरु गुरु ही रहेंगे और दूसरा दूसरा ही रहेगा। अंत में जाकर के अंतिम बात तो गुरु के ही हाथ में रहने वाली है। तो व्यक्ति क्या हो जाता, भटक जाता है, ना इस घाट का रह पाता है ना उस घाट का रह पाता है। इसलिए अपने लिए चाहिए शुरू से ही सांचे में ढालने का प्रयास करें, उसमें कोई डिस्टर्ब ना करें कि कुछ अपने अपने हिसाब से चलाने का, अपने हिसाब से सलाह देना, अपने हिसाब से, तो परिणाम ये निकलेगा धीरे धीरे से वो अलग सांचे में ढलना शुरू हो जाएगा, और जब दूसरे सांचे में ढलना शुरू हो जाएगा तो उसके विचारधारा में अंतर आने लग जाएगा, उसकी परिचर्या में अंतर आने लग जाएगा। कितने लोगों को इस प्रकार का प्रत्यक्ष देखा भी जाता है कि कितनी बार ऐसे लोगों को भी देखते हैं, गुरु उदारता से स्थान तो दे देते हैं, गुरु उदारता से स्थान तो दे देते हैं, लेकिन उनकी उदारता को मान लीजिए गलत अर्थ उसमें ले लिया जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे बिगड़ जाता है। गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण जैसा होना चाहिए वो नहीं होता है, आपस में ही फिर वो गुरु शिष्य जैसी प्रवृत्तियां प्रारंभ होती हैं। तो उन्हीं से पूछ लेंगे, हम तो उसी के पास रहेंगे, उन्हीं से बात कर लेंगे, उन्हीं के हिसाब से रहेंगे, उनसे निर्देश ले लेंगे, उनसे ही आज्ञा ले लेंगे, लेते रहो। फिर गुरु को चाहिए कि सांझे का व्यापार ना करें, सांझे की सौदा ना करें। क्यों? सांझे की सौदा में क्या बोलते हैं, हाँ, वो अच्छी नहीं मानी जाती हैं, कभी ना कभी वो हानिकारक हो सकती, चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, किसी ना किसी के लिए हानिकारक हो जाती है। या तो एक तरफ का व्यक्ति कहेगा आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अथवा दूसरे तरफ का कहेगा तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, कहीं ना कहीं बीच में स्थितियां टकराव की खड़ी हो जाती हैं। इसलिए
शिष्य और गुरु का ही संबंध रहता है। गुरु शिष्य का जो संबंध रहता है वह एक अपने आप में अलग ही होता है, अनूठा होता है। और वे ही शिष्य सही शिष्य कहलाते हैं जो गुरु के निर्देश में, उनके सांचे में शिष्यों हर व्यक्ति को ढालने का प्रयास करते हैं। गुरु जो कह रहे हैं उसको कीजिए, गुरु जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए। बच्चे जितने छोटे होते हैं तो क्या होता है, उतने माँ के निकट रहते हैं। जितने छोटे प्रारंभिक दशा में होती है ना, तो तुरंत का प्रसूत बालक एक क्षण भी मां से बिना नहीं रह सकता। एक क्षण भी तुरंत का व्यक्ति जो आता है उसको 100% गुरु के सांचे में ढालने का प्रयत्न किया जाता है। फिर जैसे जैसे वो ढलता जाता है, परिपक्वता प्राप्त होती जाती है, फिर धीरे धीरे अन्य लोगों से उसका संपर्क बनता है। फिर अन्य लोगों से बनता है, क्योंकि उसको एक ही शिक्षा मिली है कि हमको जो भी होगा निर्देशन मिलेगा गुरु से मिलेगा। बीच के लोग कभी निर्देशन नहीं देंगे, केवल वात्सल्य देते हैं, प्रेम देते हैं, स्थान देते हैं। कहाँ पर आपने भोजन किया नहीं किया, जाओ भोजन करो, यहाँ चले जाइए, चटाई है कि नहीं, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पर आप ठहर सकते हैं, कि बस इतना महत्वपूर्ण है। आप बहुत से बहुत पढ़ना चाहिए, आपको महाराज से याद कराते हैं, क्लास लेते हैं, आपको पढ़ना चाहिए, ऐसे उसको प्रेरणा दे सकते हैं। आपको अपने टाइम टेबल के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, समय पर उपस्थित रहना चाहिए। केवल इस प्रकार की शिक्षाएं प्रेरणा रूप में, प्रोत्साहन रूप में दी जाती हैं। बहुत अच्छा किया, आप सभी क्रियाओं में आते हैं, बैठते हैं, ये बहुत अच्छा है। बाकी सारा कोई व्यक्तिगत बैठ करके पूछने भी लगे, हमको ऐसे क्या करना है, हमको ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए, ये करें वो करना, घबराइए नहीं। हमारे आचार्य महाराज बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, आप उनके पास जाइए, बैठिए, वो अवश्य ही आपको परामर्श देंगे, वो परामर्श देंगे। अथवा उनकी दृष्टि में चयनित लोग रहते हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, निस्वार्थ परक मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो वे फिर क्या करते हैं, जब गुरु तो 24 घंटे पूरा समय नहीं दे सकते ना, तो वो अब एक समय सीमा रखते हैं। इसके उपरांत ऐसे हाथ में सौंपते हैं कि जो निस्वार्थ वृत्ति से और निश्चल वृत्ति से, निष्कपट भावना से सही प्रकार से उसका भला कर सके, ये धारणा भावना रहती, क्योंकि वो बिल्कुल प्रारंभिक है, नया है। नई व्यक्ति को, नई पौध को संभालने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे नया में तो खूब स्थान मिलता है, बाद में फिर नहीं मिलता है। सही बात है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए ही माँ गोद में लेकर के चलती है, क्या बुरे बड़े बच्चों तक को लेकर के चलती है क्या? हैं? क्यों मिले भैया सिर पर लेकर के चलेगी क्या? छोटे बच्चे जब तक 4 दिन के व्यक्ति रहते हैं तो छोटे कहते हैं, उतने समय तक गोद में बैठाती हैं, हमेशा नहीं बैठा ले रहती हैं। छोटे समय तक रहते तब तक उसको कंधे पर लेकर के चलती है, हमेशा नहीं लेकर के चलती है। छोटे जब तक रहते हैं तब तक उसको जन्म से उंगली पकड़ करके चलती हैं, और हमेशा उंगली पकड़ करके नहीं चलती हैं। तो वो क्या करते, धीरे 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 परिपक्वता दिलाती जाती है, परिपक्व व्यक्ति को बनाती जाती है। और जब धीरे धीरे परिपक्व होते जाते हैं, बस धीरे धीरे उसको ढील देती हैं और कंट्रोल भी करना शुरू कर देती हैं। 1 दिन का लाड़ हो सकता है, 2 दिन का प्यार हो सकता है, हमेशा का नहीं हो सकता। फिर 1 दिन कुछ नहीं कहेंगे, 2 दिन कुछ नहीं कहेंगे, 3 दिन कुछ नहीं कहेंगे, हो सकता है 4 दिन कुछ ना कहें, लेकिन 5वें दिन तो उनको कहना ही पड़ेगा, कहना पड़ेगा। क्यों जी स्वाध्याय में नहीं आ रहे हो, याद दिलाए, क्यों स्वाध्याय में नहीं आ रहे? 1 दिन तो याद दिलाए, दूसरे दिन क्यों जी कल समझाया था ना, फिर भी आज लेट हो गए, ध्यान रखिए आगे। और तीसरे दिन चलो पीछे बैठो, या तो कायेश्वर करो, आज लेट आया ना, कायेश्वर करो, फिर पीछे बैठो, कंट्रोल शुरू हो गया। क्योंकि अगर ऐसा कंट्रोल ना हो
एक जैसे बने रहें तो लाड़ प्यार में व्यक्ति बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। फिर तो उसके अंदर में शिथिलता आ जाएगी, जाना सो जाना, नहीं जाना सो नहीं जाना, कुछ नहीं कहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतनी शिथिलता आ जाएगी कि उसका जो उद्देश्य लेकर के आया था कल्याण का, जिस प्रयोजन से आया था, वो कुछ भी उसके जीवन में नहीं हो सकेगा। इसलिए गुरु नरम भी रहते हैं और कठोर भी रहते हैं कि धीरे धीरे उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये गुरु का कर्तव्य होता है ओ इस प्रकार की प्रवृत्तियां, और हर शिष्य के लिए चाहिए, आगंतुक जो भी व्यक्ति होता है उसके लिए सबसे अधिक एक ही सलाह देना चाहिए सभी को, आप गुरु के निर्देशन में चलिए, आप गुरु से आज्ञा लीजिए, आप गुरु से पूछिए। तो गुरु से आज्ञा लोगे, गुरु से पूछोगे, गुरु से श्रद्धा समर्पण भाव जगेगा। किसके प्रति? गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण भाव जगेगा। उसके लिए फिर आज्ञा लेने के संस्कार पड़ेंगे, अनुशासन के पालन करने के संस्कार पड़ेंगे, आदेश का पालन करने के संस्कार पड़ेंगे, और वो गुरुकुली बन जाएगा। और यदि आपने हाँ हमसे तो बोल दिया था, हमसे तो कह दिया था, हमने अमुक को कह दिया था, अमुक को कह दिया था, अमुक को कह दिया था, कौन संघ संचालक है? कौन व्यक्ति है? अलग अलग नहीं क्या? संघ में एक ही संचालक होता है, निर्देशक एक ही होता है, मार्गदर्शक एक ही होता है ना? एक ही होता है उसको निर्देशक। और फिर जिसके लिए नियुक्त कर देते हैं तो वो नियुक्त जो किया है वो अपरिहार्य परिस्थितियों में नियुक्त किया है। ऐसा नहीं कि चाहे सामने भी हो तो भी सामने भी आज्ञा लेकर के नहीं जाता। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे सामने तब तो आज्ञा लो, हाँ उपस्थित सामने नहीं है, आप किसी से पूछ लिया मान जा सकते हैं। क्यों कि आपकी अगर अंदर में शिथिलता आ गई है, आपके अंदर में कहीं छल कपट प्रारंभ हो गए हैं, आपके अंदर कहीं स्वार्थ वृत्ति प्रारंभ हो गई है, तो ज्यादा समय तक नहीं चल सकेगी, ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। धीरे धीरे फिर आपकी ओर सामने समस्याएं प्रकट होने लगेगी। तो ये अवस्थाएं हमेशा ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ी बात ये है, जो गुरु के अनुशासन में रहना जिसने सीख लिया है, समर्पित होकर के रखा है, वह कल के दिन आपस में भी संवाद खड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए तो गुरु संभाल लेंगे। गुरु पीछे बैठे हैं संभालने वाले, गुरु संभालेंगे। और जो व्यक्ति ने स्वार्थ वृत्ति बना ली है, गुरु के लिए क्या पड़ी है? गुरु के लिए क्या पड़ी है? अंत में जाकर के वो भी कह देंगे क्यों उस समय क्या था, आज तो तुम इतने सब, जब बिगड़ गई कोई बात तो पूछने लगे, आने लगे, वो प्रार्थना करने लगे, आज्ञा लेने लगे। तो जब नहीं बिगड़ी थी कोई समस्या तो फिर उस समय तो कुछ पूछ भी नहीं रहे, पता भी नहीं पड़ पा रहा था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सब अपने अपने हिसाब से प्रवृत्तियां चल रही थी। गुरु भी मौके पर देख लेते हैं कि व्यक्ति कैसा है, उस हिसाब से उसके साथ व्यवहारिकता रखी जाती है, उस हिसाब से व्यवहारिकता रखी जाती है। तो तभी तक सुनाई की जाती है जो समर्पित होकर के रहते हैं। समर्पित होकर के नहीं रहते हैं तो वे गहरा सोच लेते हैं कि आज समर्पित नहीं है तो कल क्या समर्पित होकर के रहे, आज नहीं है तो कल क्या समर्पित होकर के रहे। तो फिर प्रोत्साहन नहीं देंगे, पानी नहीं पड़ेगा जिस वृक्ष की जड़ों में तो क्या होगा, सूखेगा। और उसमें आप सब जो भी अगर स्वार्थ वृत्ति वाले व्यक्ति तो बीच बीच में अपनी अपनी दुकान चलाना चाहते थे, वे हेतु बन जाएंगे, उदाहरण बन जाएंगे। क्यों जी, तुमने ऐसे जीवन को, कितने लोगों के जीवन को बिगाड़ा, कितने लोगों को उसको अनुसार किया, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वालों के लिए कितनी सही शिक्षा दी, कितनी गलत शिक्षा दी, और उसका परिणाम क्या निकला। तो बिल्कुल अपने लिए विरक्त होना चाहिए, अच्छे रास्ते पर गुरु के ऊपर ही छोड़ना चाहिए। क्यों? गुरु का लक्षण है शिष्य संग्रह, संग्रह निग्रह कुछ लोग धम्मारियो सदा वंदे। ये किसका लक्षण है? आचार्य का है, सभी तो नहीं है आचार्य।
आचार्य भी होंगे और संघ में होंगे तो भी वो आचार्य नहीं कहे जाते, प्रमुख आचार्य वही प्रमुख रहता है। तो शिष्टानुग्रह कुशल, जो शिष्यों के अनुग्रह में कुशल होते हैं, संग्रह निग्रह, संग्रह में और निग्रह में कुशल होते हैं, शिष्य गुरु कहलाते। संग्रह भी करते हैं और यदि आप गड़बड़ करोगे निग्रह भी करते हैं, प्रायश्चित देते हैं, दंड देते हैं, उसको डांटते हैं और हर तरह से उसको रास्ते पर लाने की प्रयास करते हैं। सक्षम हैं और रास्ता गुंजाइश है संभलने की तो ठीक है, अन्यथा उनके संग्रह से निग्रह कर देते हैं। निग्रह कर देते नहीं, यथा तथा जहां से आए थे वैसे जाइए, जैसे आए थे वैसे ही जाइए। जैसे कैसे आए थे, पैंट शर्ट में आए थे, जाओ पैंट शर्ट में। कैसे आए थे, चुनरी में, क्या सलवार में, जाओ यथा तथा। कहानी आती है किसकी, चूहे की, है ना। तो एक चूहा और एक संत थे, संत बड़े प्रसिद्ध थे। तो वो संत के पास चूहा जो है वो रोज आता और संत उनके लिए कुछ न कुछ दाना पानी दे देते थे। चूहा बड़ा खुश होता था। एक दिन चूहे के पीछे क्या पड़ा, एक बिल्ली पड़ी। तो संत ने समझा कि उन्हें, उस चूहे ने कहा, संत जी संत जी संत जी बचाओ 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 बचाओ। क्यों, ये देखो बिल्ली मुझको मारने के लिए दौड़ रही है, खा जाएगी मुझे, तो क्या चाहते हो, मुझे बिल्ली बना दीजिए। अच्छा ठीक है, तो बिल्ली बन जाएगा तो बिल्ली फिर तुझे नहीं सताएगी। मार जा रहा भवा, मार जा हो जाओ, बिल्ली हो जाओ। अब बिल्ली आराम से आश्रम में रहती। एक दिन बिल्ली को चूहा, एक कुत्ते ने देखा, कुत्ते ने देखा तो कुत्ता बिल्ली के पीछे पड़ा, उसके पीछे दौड़ा। तो बिल्ली दौड़ते दौड़ते सब बचाओ 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 बचाओ, रक्षाम देहि रक्षाम देहि रक्षाम देहि। वो मार जा रहा, किम वजह से, क्या बोलते हो, रक्षाम देहि शरणाम देहि, शरण पूछते हुए बिल्ली क्या हुआ। वो पीछे से कुत्ता मेरे लिए मारने के लिए दौड़ रहा है, झपटा है। ठीक है, क्या चाहते हो, मैं कुत्ता बन जाऊं। कुत्ता स्वानः भव, ठीक है, तू आज से कुत्ता बन जा। और वो क्या हो गया, कुत्ता बन गया, स्वान बन गया। कुछ दिन तक वो अब कुत्ता अपनी बड़ी शान से अपने मोहल्ले में शेर सवा शेर होकर के रहता था, बड़ी तरह से। कुछ समय गुजरा और वो कुत्ता जो है किसी घर में भोजन करने के लिए, मान ली घर में घुस गया और वहां पर एक महिला जो थी वो क्या कर रही थी, भोजन बना रही थी, है ना। नहीं, वो जो कुत्ता जो था वो जंगल में था, तो जंगल में जब था तो जंगल में घूम रहा था। एक दिन एक भूखे शेर की दृष्टि उस कुत्ते पर पड़ी, तो उसने अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। सिंह कुत्ते के प्रति दौड़ा और जैसे ही कुत्ते के प्रति दौड़ा तो फिर कुत्ता दौड़ कर रक्षाम देहि रक्षाम देहि रक्षाम देहि, गुरुदेव रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। अच्छा क्या हुआ, वो पीछे से सिंह दौड़ करके आ रहा है मेरे लिए मारने के लिए। क्या चाहते हो, मुझे भी सिंह बना दीजिए, वो शेर है मुझे सवा शेर बना दीजिए। अच्छा था, सिंहः भव सिंहः भव सिंहः भव, तुम अब आज से सिंह हो जाओ। और वो क्या हुआ, शेर हो गया, सवा शेर, शेर नहीं सवा शेर हो गया, सवाया बना हो गया उससे, है ना। अब सवा शेर। एक दिन क्या हुआ
कि ऐसा प्रसंग खड़ा हो गया कि वो शेर जो था वो तो भूखा था, तो उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो फिर वो उन्हीं संत महात्मा के ऊपर अरे महात्मा जी यहाँ ये तो मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है ना। वे काफी प्रयास किया उन्होंने बचने का, अरे बेटा अरे तुम मेरे ऊपर आक्रमण, मैं भूखा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा, मैं तो तुम्हें कोई खाऊंगा। तो वे कहते हैं यथा तथा भव, जैसे थे वैसे के वैसे ही हो। क्या हुआ? क्या चूहा हो गया। गुरु जो रहते हैं वे बड़े विद्या पारगामी होते हैं, सभी विद्या दे सकते हैं, एक विद्या के अपने पास में रखते हैं। एक विद्या जो उनकी आत्म संरक्षण विद्या रहती है उनके हाथ में रहती है ना। तो वे इस उपाय को रख करते हैं कि अगर शिष्य ऐसा हो जाए तो फिर हमको क्या उपाय है? तुम्हारे लिए स्थान दिया था, इसलिए दिया था धर्म ध्यान करो, संघ में प्रवेश दिया था इसलिए दिया था कि आप अपने विश्वास के साथ चर्या बनाओ, साधना करो, कर्तव्य का पालन करो। आपके लिए हर प्रकार की सुविधा व्यवस्थाएं दी थी इसलिए कि आज्ञा और अनुशासन का पालन करो। किसी भी परिस्थिति में कोई भी समस्या होती गुरु को निर्दोष रूप से, निष्कपट रूप से, निस्सत्य रूप से महाराज के लिए गुरु के लिए कहो, बताओ, ये विश्वास के साथ दिया था। जब तक विश्वास था तब तक गुरु और शिष्य का संबंध था। जिस दिन ये विश्वास समाप्त होता है तो गुरु कहते पिछी कमंडल हमारे पास रख दीजिए यहाँ बेटा, तो पिछी घर से नहीं लाया था, कमंडल घर से नहीं आया था, जैसी ड्रेस पहन करके आए थे पहनो और टिकट कटाओ, क्या करो, जाओ घर को, लौट कर उल्लू हाँ, लौट कर उनके बुद्धू जाओ, जैसे तैसे आए थे वैसे के वैसे कैसे जाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे अब हम कैसे रहेंगे, कौन हमको स्थान देगा, कौन हमको अब दे ना दे, ये तुम जानो। ये तो तुमको तब सोचना चाहिए था जब सिंह बना दिया था कि हम आक्रमण ना करें, अन्यथा यथा तथा भी हो सकते। तो इस प्रकार की स्थितियां शिष्य की गुरु की और गुरु की शिष्य की परस्पर में हुआ करती हैं। वे प्रोत्साहन देते केवल मोक्ष मार्ग के लिए देते हैं, शिथिलाचार के लिए नहीं देते हैं, स्वेच्छाचारिता के लिए नहीं देते हैं, मन के अनुसार व्यक्ति को चलने के लिए नहीं देते हैं। तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग के लिए स्थान दिया है, कल्याण के लिए मोक्ष स्थान दिया है, कर्मों का क्षय हो, निर्वाण की प्राप्ति हो, ये जो तुमने उद्देश्य दीक्षा के समय प्रकट किए थे, इन बातों को लेकर के स्थान दिया था। क्योंकि दीक्षा के समय कोई अगर ये कह दे हम प्रभावना के लिए दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु कहेंगे रोकिए अभी ठहरिए, नहीं, ये चाबी ताला कब खुलता है? केवल एक चाबी लगती है, कौन सी? मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मेरे कर्मों का क्षय हो। विनय भैया सही है ना? मेरे कर्मों का क्षय हो और मेरे दुखों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो और जिन्हों की संपदा मुझे मिले, इसलिए दी जाती है। अगर उस समय कह दें क्यों संदेश प्रभावना करना है, अच्छे भजन बोलूंगा, जगह जगह जा करके प्रभावना करूंगा, महाराज कहेंगे ठहरिए हैं क्या? प्रभावना के लिए नहीं, साधना के लिए दीक्षा हो। दीक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल साधना हुआ करती है, प्रभावना नहीं। प्रभावना तो साधना में अपने आप हो जाती है। जैसे जैसे साधक अपनी साधना करते हैं तो प्रभावना अपने आप हो जाती है। अरे भजन कीर्तन बोलने के लिए अवसर मिलेगा, मिलेगा कोई आवश्यक नहीं है, मिल भी सकता है, और प्रवचन के लिए अवसर मिलेगा तो आवश्यक नहीं, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, लेकिन आत्म कल्याण ये महत्वपूर्ण है। अपने अपने मूल गुणों का पालन करना, अपनी संख्याचर्या में, अपने टाइम टेबल में, वो महत्वपूर्ण है। उसमें कहीं कमजोरियां
नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गुरु क्या करते हैं, संग्रह भी कुशल है। आते जाओ बैठते जाओ शामिल होते जाओ। अब कितने भी लोग अरे क्या इतने सारे संख्या फिर भी महाराज लेते जा रहे हैं, फिर भी लेते जा रहे हैं। कुछ तो सोचो कहाँ से चौके लगेंगे, हाथ देने वाला कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, कहाँ से व्यक्ति आएंगे, कहाँ चौके कम लगेंगे, कहीं स्थान कम मिलेगा। अरे ये बातें क्या सोचना है, ये अपने भाग्य अपने अपने भाग्य है व्यक्ति का कि चौके कम लगें कि अधिक लगें, कि देने वाले कम हों कि अधिक हों, ठहरने के स्थान कम मिलेंगे कि अधिक मिलेंगे, व्यवस्थाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। ये तुम्हारा भाग्य होगा मिलेगा, नहीं होगा तो व्यवस्था बनाने वाले भी व्यवस्था उनकी आपके लिए अनुकूल नहीं बैठ सकती, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो छोटे लोगों का विचार होता है। कभी गुरु ने जब अपने विषय में नहीं सोचा तो ये दूसरों के विषय में, व्यवस्था के विषय में कभी नहीं सोचते हैं। कोई व्यक्ति कहे महाराज श्री हमको दीक्षा दे दीजिए, हमारी व्यवस्था हो जाएगी, नहीं व्यवस्था तो नहीं हो सकती, व्यवस्थित तुमको रहना पड़ेगा। वे व्यवस्था तो नहीं बना सकते हैं लेकिन तुमको व्यवस्थित कर सकते हैं। व्यवस्था बन के आप में क्या है, कौन सी व्यवस्था बतलाओ ना। हमारे पास कोई कर्मचारी को वेतन देने के पैसे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है ना। कोई व्यक्ति कहे हमारे बीमार हो जाए तो हमारे पास दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है। कोई कहे हमारी चटाई टूट गई, चटाई दे दीजिए, अब कोई श्रावक ना दे तो हम चटाई भी तुमको नहीं दे सकते हैं, पेन कॉपी भी नहीं दे सकते हैं, शास्त्र भी नहीं दे सकते हैं, नहीं है हमारे पास, कहाँ से लाएं, कहाँ से मांगेंगे, मांगना भी हमारे लिए निषिद्ध है। अब ये सारी बातें हैं तो धर्म का उपदेश दे सकते हैं, हमारी तो समाधि हो जाएगी तो हम कानून सुनाने लग जाएंगे, तो समाधि हो जाएगी हमारे चले जाएंगे, तो कानून सुना देंगे, बस इतना हो सकता है हमारे पास और कुछ नहीं हो सकता है। नहीं तो एक ही काम है कि दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, साधना का संबल देते हैं और अंत में जाकर के आखिरी समय आ जाए तो नमस्कार मंत्र, वो भी अगर अवसर पर आपने बुला दिया या पहुंच गए सुना दिया, वैसी के वैसी बिल्कुल से चले जाओ उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जो गुरुजन होते हैं शिष्य संग्रह, शिष्य का संग्रह करना ये भी उनका स्वभाव योग है। आइए चिंता नहीं है, इतनी होगा, एक रोटी होगी भैया अपन लोग बांट करके खा लेंगे, स्थान ज्यादा नहीं होगा तो जितना थोड़ा मोड़ा जितना भी होगा उतने में ही अपन लोग निभा लेंगे, आड़े लेट जाओ, खड़े लेट जाओ, यहाँ से लेट जाओ, वहाँ से लेट जाओ, पैरों के पास लेटो, फिर सिर के पास, तो इतना हो जाएगा। ये तो हो सकता है। अब स्थान तो ना तो खरीद सकते हैं ना बनवा सकते हैं, ये कुछ नहीं हो सकता है। जो जितना मिला उसी में आनंद ही आनंद है। तो ये संग्रह में कुशल होते हैं। संघ रक्षण, और गुरु का दूसरा धर्म क्या है, संघ रक्षण, संघ की रक्षा। संघ की रक्षा कैसे हो, कोई व्यक्ति अस्वस्थ होते हैं, अस्वस्थ से रक्षा करना तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, गलत संस्कार किसी के ना आने लगना है, ये सबसे बड़ी संघ रक्षा है। आज संघ का सम्मान है, वो किसका किस बल पर है सम्मान, केवल आपकी चर्या पर सम्मान है। किसका सम्मान है, इस शरीर का सम्मान नहीं हो रहा है, संख्याओं का सम्मान नहीं हो रहा है, तुम्हारी चर्या का सम्मान हो रहा है, आदर हो रहा है, केवल तुम्हारी अनुशासन का आदर हो रहा है, तुम्हारे वैराग्य का आदर हो रहा है, आपकी श्रद्धा, सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र का आदर हो रहा है, इसका आदर हो रहा है। तुम क्रोध कर रहे हो तो क्रोध का आदर नहीं कोई कर रहा है, क्रोध के लिए कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। आप प्रमाद कर रहे हो, सो रहे हो, उसका कोई आदर नहीं कर रहा है, वो कोई आदर नहीं, बात नहीं है। आप और भी आपकी जो शिथिलताएं हैं, शिथिलता का कोई आदर सम्मान नहीं करता है। आदर सम्मान किसका करता है, अच्छाइयों का करता है, गुणों का करता है। वे गुण तुम्हारे अंदर कितने हैं, कैसी हैं, तो इसका नाम होता है संघ संरक्षण। इस विषय में कुशल होते हैं और इस प्रकार को कुशल साधुओं को रखा है तो सारे लोग आपके पीछे दौड़ रहे हैं। महाराज श्री हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए।
इसके लिए क्यों कह रहे हैं? केवल अपनी चर्या, आपका अनुशासन, आपके कर्तव्य, आपका ज्ञान, ध्यान, तप इत्यादि को देख करके लोगों की भावना, अगर शिथिलताएं व्यक्ति रखने लग जाए, शिथिलताएं करने लग जाए, देख लीजिए पूछेगा नहीं कोई है, पूछेगा नहीं, बंदी मुट्ठी लाग के जब तक ढकी है तो बस ढकी है, अंत में जाकर के जब सामने आ जाएगी कोई व्यक्ति नहीं पूछेगा। कि कितने सारे ऐसे लोग होते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि हम बहुत अच्छा प्रवचन कर लेंगे तो भीड़ हो जाएगी, नहीं। अब प्रवचन तुमसे भी अच्छे करने वाले रोज लोग टीवी में तो सुन रहे हैं, दिन भर सुनते हैं, रात भर सुनते हैं, अब इतनी उनको खुशी। आज जो सम्मान है, आदर है, केवल आपके आज्ञा, अनुशासन, कर्तव्य, चर्या, इसका आदर सम्मान है, केवल इसका आदर सम्मान ये अपने अंदर में होना चाहिए। तो इसका नाम है संघ संरक्षण। कभी भी कोई व्यक्ति आता है तो गुरुजन क्या करते हैं? पहली निगाह रखते हैं, पहली निगाह रखते हैं कौन व्यक्ति आया, कैसा व्यक्ति आया, और अपने संघ में इस प्रकार के लोगों को संस्कारित करके रखते। श्रद्धावनत लोग रहते, संघ के ऐसे नहीं, सभी बहुत सारे लोग श्रद्धावनत का समर्पित हैं, और जो समर्पित हैं वे सारा आइडिया ले लेते हैं। महाराज बोल देते धीरे सब जानकारी लेकर के रखो, कौन आया, कैसे आया, क्या बात है। अब ये बात अलग है कि आप कितने कुशल हैं, कितने सफल हैं, आपको ही बताना पड़ पाए। और हो सकता है कि महारानी लक्ष्मीबाई थी, महारानी लक्ष्मीबाई का इतना मजबूत किला था कि अंग्रेज क्या कुछ भी उसके सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन गद्दारी करना उनके ही जो एक कोई था, क्या बोलते हैं उनका, जो सेनापति था, तो क्या नाम था उसका, उसने गद्दारी कर दी थी, उसने रहस्य प्रकट कर दिया था केवल लोभ लालच में दे करके, कि अंग्रेजों ने क्या किया कि रुपयों की थैली उसको दे दी, और जब रुपयों की थैली दी या मोहरों की थैली दी, उसके लोभ में आ गया और उसके पीछे का दरवाजा खोल दिया उस, और सेना अंदर घुस गई। तब महारानी लक्ष्मीबाई को वहां से भाग करके ग्वालियर के लिए जाना पड़ा, तब कहीं उसके लिए भागना पड़ा, नहीं तो मजबूत थी वो, बिल्कुल रहनी जरूर थी, स्त्री जरूर थी, महिला थी, अबला थी लेकिन सबला थी, हैं? हाँ कि अंग्रेज वगैरह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो बड़ी मर्दानी है, दिखने में तो स्त्री थी ऐसी। ओ तो गद्दारी केवल उसके सैनिकों ने कर दी थी, हैं? सैनिकों ने गद्दारी की थी, गद्दारी कभी नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसे लोग भी अपन लोगों को गुरु इन बातों पर देखते रहते, कौन व्यक्ति कहाँ कैसा है, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं हो रहा है, ऐसी कहीं बीमारी तो खड़ी नहीं हो रही है, और यदि ऐसी बीमारी कहीं नजर आती है तुरंत उसके इलाज कर देते हैं, और इलाज संभव तो ठीक है, और लाइलाज बीमारी होए तो फिर तो लाइलाज है ना, उसके लिए अपने हिस्से को अलग कर देते, निग्रह कर देते हैं, इसका नाम निग्रह है। जब कोई व्यक्ति सोचे महाराज की करुणा कहाँ गई, महाराज की दया कहाँ गई, इतना रोता रहा, इतना पछताता रहा, इतनी क्षमा मांगता रहा, सब कुछ था, उस समय में भी दया थी, लेकिन उनको इस बात की परवाह रहती है कि आगे की इस प्रकार की रोग बीमारियां दूसरे में ना खड़ी हो जाएं। तो निग्रह भी, दंड देना, प्रायश्चित देना कितना कठिन होता है, एक इंद्रिय की रक्षा करें और एक पंचेंद्रिय को रुला दें, केवल आंखें दिखा करके थरथराने लगते लोग, हैं? केवल आंखें, चलो उठो यहाँ से, होना चाहिए ऐसा प्रकार के निग्रह। तो निग्रह, संरक्षण, पोषणादि, संग पोषण, संग पोषण का केवल इतना नहीं खाते तो रहो, पीते रहो, आराम से बने रहो, हमारी संख्या कम ना हो,
अरे संख्या तो कम बढ़ होती ही रहती है, इससे कोई मतलब नहीं है। आज कुछ है, कल कुछ रहेगी, परसों कुछ थी, पहले कुछ थी, आज कुछ है और आने वाले समय में कुछ रहेगी। तो समुद्र है, नदियां आती भी हैं और समुद्र से पानी निकलता भी है, आता जाता रहता है। तो इसकी अपेक्षा नहीं है, लेकिन पोषण केवल इसलिए है कि सब रत्नत्रय के धारी हैं। किसके धारी हैं? रत्नत्रय के धारी हैं। रत्नत्रय के धारी साधकों की रत्नत्रय की साधना में कोई कमी ना रहे, कोई किसी भी प्रकार की कहीं कमी ना रहे, पोषण करते हैं। यदि बीमार हो गए हो, वैद्य को बुला देते हैं। आपको औषध नहीं आई, औषधि मंगा देते हैं। आपके लिए चटाई नहीं मिली, चटाई दिला देते हैं। आपको पुस्तक चाहिए, पुस्तक मिल सकती है। पेन चाहिए, पेन आ जाएगा, कॉपी आ जाएगी, ये सब कुछ आ जाएगा। ये प्रयास करते थे। माला चाहिए, चलो ठीक है, तो ये माला मिल जाएगी। क्या क्या चाहिए? उनके अनुकूल, जो रत्नत्रय की साधना के अनुकूल सामग्री है, तो वे क्या करते हैं? देते जाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखते हैं कि यहाँ परिग्रह तो नहीं पड़ रहा कि तुम एक रखे हो फिर दूसरे के लिए भी हाथ फैलाओ और फिर तीसरे के लिए 50 को लाइए वापस माला पुरानी है, पुरानी सामग्री, पुराने पेन कापी वापस लाइए, जमा कर दीजिए। दे रही है ना, तो देने वाला लेने का अधिकारी है, वो अधिकार है उसका। चलो ये सब पुराना सामान वापस करो, और नहीं करो तो तथास्तु, आराम से बैठो, जैसा है उसी में निभो। तो पोषण केवल खाने पीने तक या व्यवस्था बनाने तक बने रहो और संख्या की पूर्ति करते रहो, इसलिए ही केवल नहीं। पोषण तो रत्नत्रय या धर्म की वृद्धि के लिए किया जाता है। च संयम अविरोधनी प्रवृत्तिश्च, और संयम अविरोधनी प्रवृत्ति, जिससे संयम का विनाश ना हो, का संयम का विनाश ना हो, संयम की विराधना ना हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति उनकी जो संघ के लोगों को बना करके रखते हैं। संयम अविरोधनी प्रवृत्ति प्रशस्त राग रूपेण, ये सब प्रशस्त राग रूप कहलाती है। ये सारी बातें कैसी हैं? प्रशस्त राग रूप हैं। स्वोपयोग रूपेण वा परिगण्यते, और इसको शुभ रूप में ही भी परिगणित किया जाता है। प्रशस्त राग या स्वोपयोग रूप में परिगणित होते हैं, स्वोपयोग कहलाते हैं। स्वोपयोग वर्णिता, अब यहाँ स्वोपयोग का निरूपण किया जाता है। एतस्मात् विपरीतो स्वोपयोग भवति, नहीं, स्वोपयोग वर्णिका, स्वोपयोग का वर्णन किया गया यहाँ तक तसल प्रत्यय से। तस्मात्, अब इसके द्वारा या इससे विपरीत असोपयोग भवति, स्वोपयोग से विपरीत जो होता है वह असोपयोग होता है। यत्र दर्शन, बस यहीं तक। तो आगे असोपयोग के विषय में कथन चलेगा। तथा